हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? ये है मेरा लास्ट डे एज अ नाइन्थ गुजराती मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि आज है मेरी नाइन्थ की लास्ट एग्ज़ाम। मतलब आज है नहीं, आज थी। ये 16 अप्रैल का व्लॉग है। 16, 17 एंड 18 3 दिन का ये सेपरेट व्लॉग है। तो ये यहाँ पर मैं अपने एग्ज़ाम के लिए, लास्ट एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हो रही थी। एंड मेरी लास्ट एग्ज़ाम थे इंग्लिश की। तो यस, मैं बहुत ही मतलब खुश भी थी एक तरीके से कि यार एग्ज़ाम्स ख़त्म हैं। एंड इसी दिन मेरी मम्मा की बर्थडे भी थी। मतलब 16 अप्रैल को मेरी मम्मा का बर्थडे था। फिर लास्ट में मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रही थी। एंड ये मैं अपनी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। ये 2-3 चीज़ें मैं साथ में मतलब गाड़ी पे मैं रिवाइज़ करते हुए जाऊँगी। ये 2-3 चीज़ें मतलब शॉर्ट नोट है एंड सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो वो मैं लिख रही थी। फिर हम डिनर क्या लंच करने गए थे बाहर मम्मी पापा के साथ। फिर ये 17 अप्रैल का है। मैं सब कुछ मतलब कर रही थी। मैं नाइन्थ का सब कुछ अपना निकाल करके मतलब साफ़ सफाई कर रही थी। नाइन्थ का सब सामान निकाल के मैं टेंथ का अभी रखूँगी, टेंथ का सब कुछ सेट करूँगी। तो इस वजह से मैं सब कुछ सफाई कर रही थी। एंड ये यहाँ पर मैं सॉन्ग्स चला रही थी। पहले मैंने ईयरफोन से कनेक्ट किया था, ईयरफोन से सुन रही थी। फिर मतलब ईयरफोन नहीं, एयरपॉड्स है मेरे पास, तो वो कनेक्ट किया था। तो ये एड्स चल रही थी पहले। फिर ये सॉन्ग चालू हो गया। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आंखों से बताना। यार आई लव दिस सॉन्ग यार बहुत मस्त सॉन्ग है यार, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं एयरपोर्ट से ही सुन रही थी। फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार, वैसे मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने स्पीकर चलाया। ये मतलब ये ट्रक वाला स्पीकर है हमारे पास। ये बहुत अच्छा चलता है, मतलब बहुत बड़ी आवाज़ है इसकी। तो ये हमने लिया था। आई थिंक हम गए थे पावागढ़, तब ये रास्ते में हमने लिया था। तो यस, फिर उसमें चलाया। पहले तो उसमें चार्जिंग नहीं था, तो फिर मैंने उसको चार्जिंग में डाला। एंड फिर मैंने उसे साथ ही साथ उसमें सॉन्ग भी चलाया था। तो यहाँ पर मैं सब कुछ मेरे पेपर्स एंड वो सब नोट्स एंड सब कुछ जो होते हैं मैंने बनाए थे, तो वो सारे मैं यहाँ पर कर रही थी। एंड मेरी सारी बुक्स जो है वो मैं साइड में करती जा रही थी। अच्छे से मैं सारे जो पेपर्स जो होते हैं मेरे फ़ोल्डर्स में, नाइन्थ के जो भी कुछ था नाइन्थ का, वो सब कुछ निकाल दिया। जो मैंने मैप की प्रैक्टिस करी थी, या जो भी कुछ लिखा था पेपर्स में, वो जो जो मेरे फ़ोल्डर स्कूल के बैग में होता है, तो वो सारा खाली किया। फिर ये बारी थी मेरे जहाँ पे मेरे बुक्स रखे हुए होते हैं, वो वाले अभी टेबल मैंने पे। सब कुछ जो था वो मेरा नाइन्थ का निकाल लिया है। ये भी निकाल लेती हूँ। ये तो रह ही गया था, ये निकाल लेते हैं। ये साइंस का है तो थोड़ा सा ये रहने देते हैं साइंस के लिए, क्योंकि कोई भी मतलब केमिस्ट्री का है तो कुछ भी मतलब काम आ सकता है, तो वो रहने देते हैं। बायोलॉजी का ये भी काम आ सकता है, बट इसका अभी कुछ काम नहीं है, इसके आगे वाला आएगा, तो अभी इसका कुछ काम नहीं है। तो ये टाइम टेबल था एग्ज़ाम का, वो भी फेंक देते हैं। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये यहाँ पर मेरे बुक्स रखे हुए होते हैं। तो मेरे को ये पर्दा बंद कर देती हूँ तो अच्छे से दिखेगा, वरना दिखेगा ही नहीं आपको कुछ। तो यहाँ पर मेरी टेंथ की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, ये नोटबुक्स हैं। फिर ये ट्यूशन का जो होता है मेरा, ट्यूशन के पैम्पलेट्स, ट्यूशन में से हमें पैम्पलेट्स देते हैं, मतलब एक टाइप से रेफरेंस बुक्स होती है। फिर ट्यूशन में से ही हमें नोटबुक्स मिलती हैं, तो वो है। फिर यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए जो मैं बुक्स यूज़ करती हूँ, उसमें से एक जो है वो नाइन्थ की थोड़ी सी बची है, तो वही मैं टेंथ के स्टार्टिंग में वही यूज़ करूँगी। एंड एक एक मैथ्स की है, एंड एक ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने रखी थी, बट वो इतनी यूज़ नहीं हुई है, तो वो भी मैं अभी मैथ्स में यूज़ कर लूँगी। दूसरी यहाँ पर चीज़ है, तो ये 2-3 खाली फ़ोल्डर्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे मतलब फ़ोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर्स यूज़ करती हूँ। फिर ये है हमारी टेंथ का टाइम टेबल एंड सब कुछ लिखा हुआ है कि मतलब वैकेशन बैच में क्या-क्या होगा। तो ये वैकेशन बैच का टाइम टेबल है, जो कि मिला था हमें स्कूल में से, तो वो यहाँ पर रखा है। फिर ये हमने नाइन्थ में जो चैप्टर हमारा टेंथ का हमें करवाया था, तो उसके नोट्स है। फिर ये एक चैप्टर है टेंथ का ही, जो कि हमने किया था। तो हाँ, ये थोड़ा सा सामान है यहाँ पर, एंड छोटी छोटी सी डायरीज़ है 2-3। एंड मेरा जो मतलब वो A4 साइज शीट्स जो होती हैं वो है, तो वापस से ये रख लेते हैं यहाँ पर उसी जगह पर।
एंड ये कुछ प्रैक्टिस के लिए नोटबुक जो मैं पिछली बार यूज़ करती थी वो है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ये किया है। फिर ये जो है ना टेबल के यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, अभी तो खोल देती हूँ। तो ये ना ऐसी बुक्स हैं जो 9th की है, जो मैं अपने अपनी जूनियर को देती हूँ हर साल। मैं छोटी सी तब से लेकर आज तक मैं जिस भी क्लास में होती हूँ उसके बाद मेरी सारी बुक्स हैं जो भी मैं यूज़ करती हूँ, मेरी नोटबुक्स, फिर मेरी रेफरेंस बुक्स, वो सब कुछ मैं उसे देती हूँ। तो वो सारी ही मैंने यहाँ पर रख ली है। देखो सारी की सारी बुक्स एंड सब कुछ है यहाँ पर। वो मेरी ही स्कूल में है, तो मेरी स्कूल के पेपर्स जो होते हैं ना एग्ज़ाम के, वो भी मैं उसे देती हूँ। तो वो ये पेपर्स हैं, फिर ये कुछ है थोड़ा सा, वो सब कुछ मैं उसे दूँगी। एंड ट्यूशन के पैम्पलेट्स भी मैं शायद उसे दे दूँगी, वो यूज़ कर ले इस वजह से। तो हाँ, इस तरीके से कुछ मैंने अभी किया है। देखते हैं, फिर बाद में वैसे चेंज करती रहूँगी मैं ये सब। एंड यहाँ पर मैंने ये जो है ना, यहाँ पर मैंने रखा है 9th की जो मेरी एसएस साइंस एंड मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स है 3। फिर मेरे नोट्स हैं एसएस के एंड साइंस के, और कुछ नहीं है। बस वही 3-4 चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि शायद से वो काम आ जाएगी, शायद से। तो यस, ऐसा कुछ मैंने किया है अभी। एंड अभी मैं अपने ट्यूशन का होमवर्क करूँगी, क्योंकि कल हमें थोड़ा सा होमवर्क मिला था, तो वो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। यस, अभी मतलब मेरी ट्यूशन तो 11 से स्टार्ट हो गई थी 10th का, बट हम लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स चल रही थी स्कूल में। तो 16 को हम गए थे, 16 को हमारी लास्ट एग्ज़ाम थी स्कूल में, एंड फिर हम ट्यूशन गए थे। तो 16 को जो होमवर्क मिला था वो मैं 17 को कर रही थी दोपहर के टाइम पे, एंड फिर मैं चली गई थी ट्यूशन। The next day. तो ये है मेरा दूसरा दिन, मतलब स्कूल का फर्स्ट डे एज अ 10th ग्रेडर। फिर छुट्टी के बाद मैं और मेरी फ्रेंड गए थे बाहर, मतलब कुछ सेलिब्रेट करना चाहते थे हम। फर्स्ट डे था 10th में, हम आ गए यार, मतलब कितनी बड़ी बात होती है ये, 10th में आ गए हम। मतलब पहली, मतलब हमारे उसकी पहली हम एग्ज़ाम देंगे, मतलब बड़ी वाली। तो ये पफ एंड पेस्ट्री लेके आए थे हम। फिर थोड़ा सा ट्यूशन का होमवर्क मिला था, वो फटाफट से किया था, स्पेलिंग लिखने को दिए थे वो। सो यस, ये यही है, मतलब ये स्टडी व्लॉग नहीं है, तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ फन व्लॉग है, थोड़ा सा मस्ती वाला, बातें करने वाला। सो यस, अब से व्लॉग आएंगे एज अ 10th गुजराती मीडियम स्टूडेंट। तो मैं अपनी पूरी 10th की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। सो यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।